बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और नौजवानों, आप जहाँ हैं अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, अपने करम से नवाजे। आज और इसके साथ मेरी पुरानी रिक्वेस्ट जो मैं कभी कभी कर लेता हूँ, और मेरे दोस्त मेरी रिक्वेस्ट पे अमल भी करते हैं, और अगरचे उनकी वो कम है, पेस कम है, लेकिन फिर भी मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। आज पहला दिन है कल से आज तक जो मेरी सब्सक्रिप्शन में कोई 1-2 का इजाफा भी नहीं हुआ, ये तो 2-3-4 कर रहे थे। बहरहाल मेरे यूट्यूब चैनल जहाँ भी आप हैं, रियाज हुसैन बुखारी के नाम से, वो आप सब्सक्राइब करें। अगर मेरी किसी बात से इत्तेफाक करते हो तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और इसके साथ साथ कमेंट भी करें अगर आप मुझसे एग्री करें या न करें। और ये बात तो मैं हर वक्त करता रहता हूँ। आज मैंने आपसे 3 बातें करनी हैं, लेकिन हर बात मैं अलग अलग वीडियो में करूँगा, जो कुछ छोटे से छोटे करने की कोशिश करूँगा, कि इसीलिए मैं ये बाई पार्ट्स करता हूँ। तो सबसे पहले तो बात ये मैं करूँगा, जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी वल्द इकरामुल्लाह नियाज़ी, भतीजा शायद इनामुल्लाह नियाज़ी, जो कि अडियाला के महल में तशरीफ़ फरमा है और पूरी जेल इंतज़ामिया और रियासत उनकी खिदमत में खड़ी है। रियासत का मतलब मैं कह रहा हूँ जो वहाँ जो लोग भी हैं, मादत गलती से रियासत कह गया, लेकिन उनके लिए उनकी खिदमत खातिर मदारत में तो ऐसे कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही, और ऐसी की जा रही है जैसे कोई गैर मुल्क का सरबराह है। मैं ये कहूँगा उसके लिए ये बनानी है, ये बनानी है, ये बनानी है। बहरहाल जनाब मानी अडालवी ने कल नहीं शायद सुबह एक ट्वीट किया है, जो मेरा ट्विटर चल नहीं रहा, जिस पे आने के अच्छे खासे फॉलोअर थे मेरे, लेकिन वहाँ ट्वीट करते हैं। और जो मैंने सुना है अपने एक बहुत सारे जिनके मैं भी व्लॉग सुनता हूँ, बहुत सारे लोगों के, उनका मैं जिस निकाल के जो मुझे बात लगे उस पर मैं अपना कमेंट कर देता होता हूँ। तो अर्ज़ है कि जनाब ट्वीट फरमाते हैं कि मैंने कभी तशद्दुद की साजिश नहीं की, ये यूथे कह रहे हैं, और मैंने सिर्फ 9 मई को एहतजाज की कॉल दी थी GSQ के सामने। इससे बड़ा लतीफ़ा कोई हो सकता है तो मुझे बताएं, हंसें या रोएं। हंसने भी नहीं आता क्योंकि मेरे मुल्क का नुकसान हो चुका है, और रोना भी इसलिए नहीं आता कि मेरे मुल्क का नुकसान हो चुका है। तो बंदा करे तो क्या करे। ये तो बात है कि अपनी की बात से मुकर जाना कोई इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुबह कुछ होती है, दोपहर को कुछ होती है, शाम को कुछ होती है, रात को कुछ होती है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा याद दिलाता चलूँ पुरानी बात। 14 में धरना हुआ था, जिसमें फिर जनाब धरने से पहले इलेक्शन में गए थे, और फिर धरना सन 14 में हुकूमत बनने के 10 महीने बाद शुरू कर दिया था। तो वो ये था कि रोज़ाना एम्पायर की उंगली उठती थी। अब कभी एम्पायर अवाम थे, कभी एम्पायर खुदा था, और जबकि असल एम्पायर वो था जो इसकी हुकूमत को 3.5-4 साल चला गया। और जैसे ही उस एम्पायर ने अपनी उंगली नीचे की, जनाब धड़म हुए। उस धरने में क्या क्या नहीं हुआ। अखलाकियात की धज्जियाँ बिखेरी गईं,
پارلیمنٹ پہ حملہ کیا گیا، سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا، اور پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے کے بعد سپریم کورٹ کی دیواروں پہ گندے کپڑے لٹکائے گئے. وہ جو حملہ کیا گیا تھا پی ٹی وی پہ، اور وہ کیا تھا، وہ کیا اس کی دیواروں کو چومنے گئے تھے. عقل کے اندھے عقل ہو تو اندھا ہو، ویسے ہی اندھا ہو، اور اس کے فالوور اس سے زیادہ اندھے ہیں. انہیں چاہے جتنی بری لگے، میں تو بولتا رہوں گا. میں اپنی ذات میں بالکل کلیئر ہوں کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے، اور اس کا سربراہ جو کہ ٹی ٹی پی کا بھی میں کہتا ہوں سربراہ ہے، اور اس کا بھی سربراہ ہے، اور پاکستانی جو پی ٹی آئی ہے یہ پاکستانی آر ایس ایس بن چکی ہے. اچھا، اور وہاں جناب نے کبھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. ایک پولیس آفیسر کے اسلام آباد کی پولیس کے اچھے رینک، شاید ایڈیشنل آئی جی تھے یا ایس ایس پی کو، تو ان کو مارا گیا، بری طرح لہولہان کیا گیا. اور جن کو انہوں نے پکڑا تھا، پولیس نے گھس کے وین میں سے وہ نکال کے لے آیا، اور ہم دیکھ رہے تھے سارا تماشا ٹی وی پہ، اور کہ واہ 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 واہ، یوں تھے کہہ رہے تھے کمال کیا، دیکھو اس میں سے جا کے گلے میں سے نکال آیا. تمہاری تو تاریخی تشدد سے بھری پڑی ہے. تمہیں میں کیا بتاؤں، کیا کہوں کیا نہ کہوں. چلو میں پھر اس پہ آ جاتا ہوں. دھمکیاں دینا تو خیر تمہاری پرانی عادت ہے. یہ کیا تھا کہ 9 مئی میں جو ہوا وہ تو ہونا تھا، کیونکہ مجھے جو گرفتار کیا گیا تھا، اور اگر دوبارہ کیا گیا تو اس سے بھی زیادہ ریئیکشن آئے گا. اچھا جی، آ جائے گا. تو اور پھر خود اعتراف کر رہے ہیں چند دن پہلے کہ میں نے احتجاج کی کال دی تھی، لیکن پرامن کی. امن احتجاج تو زمان پارک میں بھی